सड़कें गीली थी और रतन टाटा सर अपनी शॉफर ड्रिवन कार में एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार के ठीक आगे एक स्कूटर स्लिप कर गई और उसमें सवार पूरी फैमिली रोड पे फेंका गई। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और कार टाइम पे रुक गई, लेकिन केवल 1 सेकंड। अगर केवल 1 और सेकंड की देरी हो जाती तो रतन टाटा सर की कार पूरी फैमिली को क्रश कर सकती थी। उस दिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडियन रोड्स पे हर दिन करोड़ों लोग इसी तरह से 2 व्हीलर्स में ट्रैवल करते हैं और इसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि वो इन फैमिलीज के लिए कुछ करेंगे। रतन टाटा सर क्वालिफिकेशन से एक आर्किटेक्ट थे, मतलब वो स्केचेस बनाने में माहिर थे। इसीलिए वो अपने आइडियाज को स्केच करने लगे। सबसे पहले उन्होंने बनाई एक स्कूटर जिसमें पीछे 2 पहिए लगे हुए थे, फिर एक स्कूटर जिसमें प्रोटेक्टिव केज लगा हुआ था और फिर बनाई बिना किसी डोर, बिना किसी विंडोज वाली एक 4 व्हीलर बगी। बट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रॉपर कार ही बनाएंगे, एक ऐसी स्मॉल साइज कार जो भारतीय आम आदमी को सेफ, अफोर्डेबल और ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकेगी। हिस्टोरिकली भी ऐसी छोटी और अफोर्डेबल कार्स काफी सक्सेसफुल रही थी। जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी में गरीबी थी, तब वहां अफोर्डेबल फोक्सवैगन बीटल करोड़ों जर्मन्स की पहली कार बनी। यही काम 1950s में इटली में फिएट 500 ने किया और ब्रिटेन में ओरिजिनल मिनी ने। इसीलिए 2002 में टाटा मोटर्स ने पुणे में एक छोटी सी टीम असेंबल की और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया। इसी दौरान रतन टाटा सर ने एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि टाटा मोटर्स एक अफोर्डेबल कार बनाने पे काम कर रही है, जिसका प्राइस अराउंड 1 लाख रुपीस होगा। केवल 1 लाख रुपए में कार का मालिक बन जाना लोगों के लिए अनइमेजिनेबल था। इसीलिए इस खबर की चर्चा केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी। रतन टाटा सर ने तो ये नंबर कैजुअली केवल एक एस्टिमेट के तौर पे कह दिया था। उन्होंने तो इवन इस खबर को करेक्ट करवाने का भी सोचा, लेकिन फिर उन्होंने इसी 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट को अपना टारगेट बना लिया। कई इंडस्ट्री लीडर्स इंक्लूडिंग सुजुकी के चेयरमैन ने पब्लिकली कहा कि 1 लाख रुपए की कार बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन रतन टाटा सर पीछे नहीं हटे। जब कार के नाम चुनने की बारी आई तो मिंट, नियो, इनका, माई कार, आई कार, इयॉन, एरा और एटम जैसे नाम कंसिडर किए गए, लेकिन फाइनली जो नाम चुना गया वो था नैनो, टाटा नैनो, क्योंकि ये नाम एक साथ स्मॉल और हाई टेक्नोलॉजी को सिंबलाइज करता था। 2005 में नैनो का पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ। इसमें लोकल मार्केट से खरीदा हुआ केवल 8.5 हॉर्स पावर का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ था और कंपोनेंट्स को जैसे तैसे बस फिट कर दिया गया था। खुद रतन टाटा सर ने इसे टेस्ट ड्राइव किया। उन्होंने जैसे तैसे अपने लंबे फ्रेम को इस छोटी सी कार में फिट किया, लेकिन ड्राइव करते ही वो बेहद डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने कहा कि आई शुड नॉट हैव ड्रिवन दिस। पावर और डिजाइन दोनों में ही ये प्रोटोटाइप रतन टाटा सर के विजन से कोसों दूर था। लेकिन टीम ने फीडबैक को पॉजिटिवली लिया और काम पे लग गए। इससे पहले सभी कार्स में 4 या 6 सिलेंडर्स वाला इंजन लगा होता था। 2 सिलेंडर इंजन जनरली केवल 2 व्हीलर्स या ऑटो रिक्शाज में होता था, लेकिन टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की पहली कंपनी बन गई जिसने एक कार के लिए सक्सेसफुली 624 सीसी का 2 सिलेंडर इंजन बना डाला। केवल नैनो का ये इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम इतना इनोवेटिव था कि इसने 34